पेशे खिदमत है कहानी। किस्सा गुल सनोबर का तीसरा और आखिरी हिस्सा दास्तान। एक गुलगुल ने सनोवर के साथ क्या क्या कहानी के दो हिस्से पहले ही हमारे YouTube चैनल परी वॉइस पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा। कहानी का तीसरा और आखिर हिस्सा मुकम्मल देखने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल परी वॉइस को सब्सक्राइब कर लें। शहजादे ने अर्ज किया, अगर बादशाह सलामत नवाजिश और करम मुसाफिर पर करें तो इरशाद कर दें, इस हकीकत को मुझ पर आशकार दें। आप हुक्म कर चुके हैं कि जो ख्वाहिश हो वह पूरी करेंगे, तो मैंने अर्ज कर दी कि ए बादशाह, यह मुसाफिर सिवाय इस राज के जानने के दिल में कोई और ख्वाहिश और मतलब नहीं रखता। शहजादे के इस इसरार इश्तियाक और अपने वादे से लाचार होकर बादशाह ने खामोशी के सिवा और कोई चारा ना देखा। बादशाह चुप हो गया। उस वक्त तो बात टल गई, लेकिन कुछ रोज बाद इत्तेफाकन एक महफिल जश्न आरास्ता हुई। चर्चा गाने बचाने और शुगल और शराबनशी का सामान हुआ कि सुरूर की महफिलें शराबें भरकर लोगों को साकी खूबसूरत लड़कियां पिलाने लगीं और मजलिस के लोग खूब खुशखुर्रम हुए, नगमे गुनगुनाए जाने लगे। बादशाह, जो शराब के नशे में मदहोश था, उसी हालत में एक शराब का प्याला शहजादे को दिया। शहजादा आदाब बजा लाया और दस्ते मुबारक से प्याला लेकर शराब पीने का लगा। गर्ज के आपस में शराब का तबादला होने लगा। जब नशे में खूब मस्त हो गए तो शहजादे ने बेहिसाब होकर एक सितार उठाया और उसके तारों को मिलाकर ऐसे गीत बजाए कि अहले महफिल बेखद हो गए और ऐसी गजल सुनाई कि सुनने वाले तो भड़क उठे। यह ना जानो कि मेरी आंख से आंसू टपका नश्तरे इश्क लगा, जिससे कि लहू टपका सुबह दम कतराए। शबनम नहीं टपके गुल से शर्म से तेरी अर्क, ए मेरे गुल टपका। विस्ल की जो याद आई मुझे कल की शब अश्क हसरत, मेरी मजगान से हर सु टपका। तूने बालों को निचोड़ा जो नहाने के वक्त अब्रे निसिया की तरह हर बने गेसू टपका। अहर ने इश्क तबाह की हुई लज्जत मालूम पके, फोड़े की तरह जब दिल बधू टपका। जब गजल खत्म हुई तो बादशाह ने शहजाद को नजदीक लाकर फरमाया कि तेरे गाने बजाने से हम बहुत खुश हुए। अब तुझको जो दरकार हो तलब कर, जो ख्वाहिश है बयान कर। शहजादे ने कहा है, ए जहां पनाह सिवाय इस सवाल के, मेरा और कुछ नहीं कि गुलबा सनोबर शकरत की गुल सनोबर के साथ क्या किया। बादशाह ने कुछ देर सोचा और फिर कहने लगा, ए मुसाफिर, तू मेरे साथ पहले यह इकरार कर कि जब तमाम हाल सुन चुकेगा तो मैं तेरा सर कलम कर डालूंगा। शहजादे ने कहा, मुझे यह भी दिल से कबूल है। सनोवर शाह ने शहजादे से कहा, ए अजीज, क्यों बेकार अपनी जिंदगी बर्बाद करता है। अब भी यह तेरे लिए वक्त है कि इस नाजायज ख्याल से बाज रह और गुलबस सनोबर का हाल मत पूछ। मगर शहजादा किसी तरह न माना। अल किस्सा सनोबर शाह ने नौकरों को हुक्म दिया कि वह कुत्ता जिसकी गर्दन में एक टोक जो सोने का बना हुआ है पड़ा है, वह लाकर हाजिर करो। कई नौकर जो उस कुत्ते की खिदमत में हर वक्त हाजिर रहते थे, कुत्ते को ले आए। कुत्ता बड़े तकल्लुफ से एक मसनद जो सोने हीरे जवाहरात से बनी हुई थी उस पर बिठा दिया गया। उसके बाद कई लौंडियां हाजिर हुईं। एक खूबसूरत औरत, नाजुक हाथ और पैर है, तो को जंजीर में जकड़ी हुई 12 हबशियों के पहरे में लाई गई एक तश्त निहायत मकरूह, जिसमें एक हबशी का सर धरा था। खिदमतगारों ने उस औरत के सामने लाकर रखा। उस तश्त को देखने से जान जिस्म से जैसे निकल जाती थी। फिर बादशाह ने खासा लाने का हुक्म दिया। बावर्ची खाने का खानसामा, बावर्ची खाने का दरोगा शाही बावर्ची खाने से अनवाओ एग्जाम की लजीज और लतीफ घाय ले आया। खाने पीने की चीजें ले आया कुत्ते के आगे दस्तरखान चुन दिया गया। कुत्ता जब खाकर खूब खुश हुआ था, तब उस कुत्ते का छोड़ा हुआ खाना उस औरत के आगे एक मकरूह तश्त में लाकर रख दिया गया। जब वह कई निवाले खा चुकी, तब बादशाह ने उठकर एक लकड़ी तश्त में रखे हुए हबशी के सर पर ऐसी मारी कि कई कतराए खून के सर से टपक पड़े। खिदमतगारों ने वह कतरे खून के जबरदस्ती उस औरतों को छटवा दी। जबरदस्ती उस औरत से कहा कि इन खून के कतरों को चाट लें। बाद इसके बादशाह ने कहा कि ए शख्स, अब तू इस माजरे से वाकिफ हुआ, मुझ पर मुनासिब है कि तेरा सर काट दिया जाए, तेरा सर तन से जुदा कर दिया जाए, जिस बात का इकरार तूने पहले किया था। शहजादा बोला, हुजूर, यह तमाशा तो जरूर देखने में आया है, मगर मुझे इस तमाशे की हकीकत का हाल कुछ मालूम नहीं हुआ।
ये सुनकर बादशाह मजीद अहवाल बयान करने पर मजबूर हुआ। किस्से के बयान करने के माबैन वह औरत जो दस्तों पावसुदा खड़ी थी यकायक रो उठी। आंसू उसकी आंखों से जो टपके तो मोती बन गए। नौकरों ने उन्हें उठाकर बादशाह की खिदमत में पेश किया कि एक लम्हे के बाद वह यकायक हंस पड़ी। हंसने के साथ ही कई फूल उस औरत के मुंह से झड़ पड़े। उन्हें भी फिर खिदमतगारों ने उठाकर बादशाह को पेश किया और बादशाह ने उन्हें बड़े एहतमाम से रख लिया। बादशाह ने शहजादे से कहा, ए मर्दे मुसाफिर, यह औरत जो लोहे की जंजीरों से बंधी हुई है, इसका नाम गुल है और मेरा नाम सनोवर शाह है और मैं इस मुल्क का बादशाह हूं। ए मुसाफिर, एक रोज मैं शिकार के लिए शहर से बाहर गया। मैदान में मुझ पर प्यास गालिब आ गई। पानी की तलाश में हर तरफ मारा मारा फिरता रहा। आखिर 1000 कोशिशों के बावजूद एक तारीख कुआं नजर आया। खुदा का शुक्र बजा लाया, मगर भूख के मारे और प्यास के मारे जिस्म में इतनी ताकत न थी और वह कुआं भी ऐसे जंगल में था कि वहां इंसान की क्या मजाल, बल्कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। बड़ी मुश्किल से घसीटता हुआ उस कुएं के किनारे पर जा पहुंचा। अपनी पगड़ी को डोलची बनाया और दस्तार की डोरी बनाकर पानी की उम्मीद से कुएं में लटका दी। तमाशे की बात है कि डोरी कुएं में अटक कई 1000 तजवीज की, मगर वह न खींची गई। नाचार वहीं प्यास बाकी रही। फिर मैंने यूं पुकारा कि जिसने इस कुएं के अंदर के कयाम किया है, खुदा के वास्ते मुसाफिर प्यासे पर रहम करें और इस डोल को छोड़ दें। किसने यह डोल पकड़ रखा है कि डोरी खींची नहीं जा रही? प्यास के मारे मेरा दम निकला जा रहा है और कलेजा मुंह को आता है। मुझ पर किस लिए यह जुर्म किया जा रहा है? मुझ प्यासे इंसान पर मेरी गिड़ियां जारी करने पर एक आवाज कुएं में से मेरे कान में टकराई है कि ए बंदा, ए खुदा, हम मुद्दतों से इस कुएं में पड़े हलाक होते हैं और अल्लाह के वास्ते हमको यहां से निकाल के इस जिंदगी से मौत बेहतर है। हमारे निकालने से तुझको सवाबदारन हासिल होगा। मैंने 1000 दिक्कत और मुश्किल और मेहनत से उनको कुएं से बाहर निकाला। मैंने देखा वह 2 औरतें अंधी और ज़ईफ बूढ़ी हैं। उनका कद झुका हुआ था। कमान की तरह हाथ पांव सूख कर कांटा और टेढ़े हो गए थे। बदन राख की मानिंद लाघर है। आंखें अंदर को ढस गई थीं। दांत झड़ गए हैं और सर हिल रहा है। कदम उठाने में भी डगमगाते हैं। सर के सारे बाल धुनी हुई रुई की तरह सफेद हैं। जफी और नातवानी की वजह से जिंदगी से नाउद है। सारे बदन में झुर्रियां पड़ गई हैं। यह देखकर मैंने पूछा कि तुम्हारे यहां कैद होने का क्या सबब था? तुम्हें इस कुएं में किसने कैद किया था? उन औरतों ने कहा कि ऐ मुसाफिर, यहां के बादशाह ने गुस्सा करके हमको अंधा बनाकर इस कुएं में डलवा दिया था। अल्लाह ताला ने तुझको भेजा कि जिसने हमको इस कुएं से रिहाई दिलवाई। हम तुझको एक दवा बतलाते हैं, तो वह दवा लाकर हमारी आंखों में लगा दें। हमारी आंखें फौरन रोशन हो जाएंगे और तुझको बड़ा सवाब होगा, और आंखें होने के बाद उसके बदले हम तेरी किसी खिदमत से पीछे नहीं हटेंगे और तेरे दिल में जो कोई ख्वाहिश होगी तुझे जल्द ही हासिल कर देंगे। तब मैंने पूछा कि कहो तुम्हारी आंखों की क्या दवा है? उन्होंने कहा कि ए बाबा, यहां से थोड़ी दूर पर एक दरिया खार है। उसके किनारे पर एक गाय चराई करने के लिए हमेशा आती है। अगर तू उसका गोबर लाकर हमारी आंखों में लगा दें तो अब भी हमारी आंखें रोशन हो जाएंगी। मगर वह गाय जब चरने के लिए आए तो अपने आप को उसकी नजरों से गायब रखना है, क्योंकि अगर उस डायन ने तुझे देख लिया तो तुझे हलाक कर डालेगी। ए मुसाफिर, मैं उन नबीना औरतों से ये बात सुनकर दरिया की तरफ रवाना हुआ और उसी पते पर जा पहुंचा जैसा उन दोनों अंधी औरतों ने मुझे बताया था। मैंने वहां जाकर देखा कि एक गाय पहाड़ की मानिंद कद आवर और बड़ी शहजोर के शेर का पित्ता, जिसके देखने से पानी पानी हो जाए, दरिया से निकली और किनारे पर चरने लगी। मैंने अपने आप को उसकी नजरों से छुपा लिया। जिस वक्त गाय चराई करके दरिया के अंदर चली गई, उस वक्त मैंने उसका गोबर उठाया और फिर वापस रवाना हुआ और कुएं के किनारे पर वापस पहुंचा और वह गोबर उन औरतों के हवाले किया। उन्होंने जूं ही अपनी आंखों से वह गोबर लगाया तो उनकी आंखें देखने लगीं। वह इधर उधर देखने लगी, खुदा का शुक्र अदा किया और मेरी जवान मर्दी पर आरीन करने लगी और बोली, ए मुसाफिर, यहां परियों का बादशाह रहता कि उसकी एक बेटी निहायत खुश जमाल, इतनी खूबसूरत कि जिसके मुखड़े के सामने सूरज भी बेताब और दिल महताब उसके नज़ारे से कबाब है। उसके लब इतने मीठे किसी लाल की तरह सुर्ख हैं
और उसका एक बोसा हजार इलाज है आंखें, उसकी सरमस्ती से सरशार और रुखसारों की लताफत से गुले नसरीन भी शर्मसार। अगर हम तुझको उस मकान में पहुंचा दें तो उसके देखते ही तू उसका आशिक हो जाएगा। उसके माँ बाप उसको बहुत चाहते हैं और हरदम उसे छाती से लगाए रखते हैं, एकदम भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देते। हर रोज सुबह के तड़के बिस्तर से उठकर उसकी खूबसूरती का मुशाहदा करते हैं और फिर अपने कामों में मशरूफ हो जाते हैं। हम तुझको उसके पास ले जाते हैं, तुम उसके साथ बखुशी अशुरत करना। लेकिन अगर उसके माँ बाप को तेरी उसके साथ मेलजोल की खबर मिल गई तो उसी दम तुझको आग में डालने का इरादा करेंगे। उस वक्त तुझे कहना होगा कि अगरचे मैं गुनहगार हूं और मेरे हक में यह सजा वाजिब है और मैं इससे भी सख्त अजाब वाली सजा कर हकदार हूं, मगर आपसे यह उम्मीद रखता हूं कि आप थोड़ा सा रोगन मेरे बदन पर मालिश करके मुझे आग में डाला जाए कि उसके बाइस तकलीफ जलने की मुझ पर आसान हो जाएगी और मैं जल्दी ही जल जाऊंगा और दुनिया की मुसीबत और बलाओं से निजात पा जाऊंगा। ऐ मुसाफिर परियों का बादशाह, जब तेरी यह बात सुनकर तेरे जिस्म पर रोहन मलने का हुक्म देगा, हम उसी घड़ी तेरे तमाम वजूद पर एक ऐसा रोहन मल देंगे कि अगर तू 1000 साल भी उस आग में जलता रहेगा तो आग की हिद्दत से तेरे जिस्म पर एक छाला भी न पड़ेगा। तेरे बदन को कुछ ना होगा और वह आग जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया था गुल्ले गुलजार बन गई थी। उसकी मानिंदा आग पर यह पानी का काम देगा कि अल किस्सा जब उन्होंने मुझसे यह बात कही और मुझको उस महल में ले गई, एक बार तो मैं समझा कि जन्नत यही है और उसमें एक महज भी जिसके चेहरे की रोशनी से वह सारा मकान रोशन हो रहा था, एक निहायत आलीशान तख्त पर मसनद से तकिया लगाए हुए सो रही थी। उसके रुखसारों की चमक दमक से सूरज तो क्या पूरा आलम भी शर्मिंदा था। मैं उसकी खूबसूरती और बेमिसाल हुस्न को देखते ही हैरतदा और बेखद हो गया। कुछ देर के बाद जब कुछ हवास बहाल हुए तब अपने आप को संभाला और खुदा का शुक्र बजा लाया और दिल को थाम कर इस फिक्र में पड़ गया कि अगर मैं यहां खो जाता हूं तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा हूं। थोड़ी देर के बाद वह खूबसूरत लड़की ख्वाब से बेदार हुई। नींद से उठ गई तो यकायक उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उससे मिलने की आरजू का शौक इस कदर दिल पर ऐसे कारी ज़र्ब की तरह लगा कि एक बार तो मेरा दिल बेताब हो गया। वह नाज़नीन खूबसूरत लड़की गुस्से से त्योरी चढ़ाकर भड़क उठी और मुझसे बोली कि ए मरदूद, तू कहां से यहां गया और किसने तुझको इस मकान में दाखिल होने की इजाजत दी? किसने तुझे यहां पहुंचाया? क्या तू अपनी जान का खौफ नहीं रखता है? हर चंद वो ऐसी धमकियां देती थीं, पर बातिन में इश्क से फरिश्ता होकर मेरी दीवानी बन गई थी। मैंने कहा, ए नाज़नीन, मैं तेरी मुलाकात के लिए यहां तक आया हूं और मैं अपनी जान की कुछ परवाह नहीं रखता। तुझसे दिलदार का है। दाम में लाना मुश्किल मेरे नजदीक नहीं, जान का जाना मुश्किल अलकिस्सा। इसी तरह लगावट और बनावटी बातें करता रहा। उस हसीन लड़की माशूका ने जब यह देखा कि किसी तरह से यह डरता नहीं, बड़ा बहादुर नौजवान है, तो बड़े तपाक से मेरा हाथ पकड़कर मसनद पर ले गई और तकल्लुफ से बिठाकर बातें करने लगी। उस वक्त मुझे अजीब तरह की खुशी मेरी तबीयत में आ गई कि तन की समाई पैरहन में ना पाई उस अजनबी ने अंगूरी शराब मंगाकर शराब नशी शुरू की। मैंने भी उस मकान को गैर लोगों से खाली पाया और मेरी भी जान में जान आई, और जब दूसरी तरफ से भी इसी तरह की राहत पाई तो फौरन उसकी मिलन की शराब से जिस्मानी नजर और जिंदगी का मजा उठाने लगा। गज कई रोज ऐशो इशरत से गुजरे, लेकिन उस नाज़नीन को खटका माँ बाप की तरफ से निहायत रहता था। उसके दिल में माँ बाप का डर था कि कहीं इस बात का राज ना खुल जाए, पर्दा ना खुल जाए और जुदाई की घड़ी आ जाए और दोनों मारे जाएं। इस गम में 2 महीने गुजर गए। हम दिल ही दिल में घुलते थे। आखिर एक रोज उसके बाप ने, जो परियों का बादशाह था, लड़की के हुस्न पर अजीब तरह की तब्दीली देखकर हैरत से एक सर्द आह दिल में खींची और उसी दम उसकी मां को बुलवाकर कहा, क्या तुम्हें लड़की की कुछ खबर है? हमें उसकी हालात से वाकिफ होना जरूरी है कि किस वजह से उसके चेहरे का रंग बदल गया है और उसके फूल जैसे रुखसारों पर खिजा ने क्यों डेरे जमा लिए हैं। उसे क्या सदमा पहुंचा है? उसकी वालिदा बाद उसके पास आकर पूछने लगी कि ए मेरी आंखों की पुतली, किस सबब किस वजह से तेरी यह हालत बनी है? तू क्यों उदास है? सच नहीं कहेगी, सच नहीं बताएगी तो तुझे अभी गारत कर दूंगी।
गर्ज के उसके माँ बाप जितना उसकी मिन्नतें करते, जितना पूछते, वह सर झुकाए खामोशी के सिवा कोई जवाब ना देती। उसकी खामोशी से उस राज का पर्दा उसके बाप पर खुल गया। उसने यह इकरार कर लिया कि लड़की ने किसी के मीठे लब्बों की शरणी पाई है और उसी लज्जत के खेल में अपनी रूह को तड़पा रही है। किसी नौजवान के इश्क का तीर इसने अपने जिगर पर खाया है और अपनी इज्जत और नामस को बर्बाद करके अपनी असमत पर दांव लगाया है। परियों के बादशाह ने गुस्सा होकर हुक्म दिया कि लड़की की खिलवतगाह यानी तन्हाई वाले कमरे की तलाशी ली जाए और जो वहां मिले जाकर उसे आतिश के गधे यानी आग में डाल दिया जाए, यह जल भुनकर राख हो जाए। बादशाह के हुक्म के मुताबिक देवों ने मुझे महल से ढूंढ लिया, बाहर निकाला और बहुत सी लकड़ियां जमा करके ऐसी आग भड़काई कि दोज़ख की आग भी उसके सामने अफसुर्दा हो गई। वह चाहते थे कि मुझे आग में डाल दें। मुझे फौरन उन बूढ़ी अंधी औरतों की बात याद आई जिनकी मदद मैंने की थी। मैंने वह आवाजें बुलंद कहा कि ऐ परियों के बादशाह, जो कुछ सजा इस गुनाहगार के हक में तजवीज़ है वह बजा है। ठीक है, मगर खुदा के वास्ते थोड़ा सा रोगन मेरे बदन पर मलवाकर आग में डलवा दिया जाए कि जिसकी वजह से मैं बाआसानी जल जाऊं और दुनिया के जाम और मुसीबतों से जल्द निजात पा जाऊंगा। परियों के बादशाह ने मेरी अर्ज कबूल करके मेरे जिस्म पर तेल मलने का हुक्म दिया। फौरन उन पीरजादों ने थोड़ा सा तेल, जो खुदा जाने किस चीज का था, मेरे बदन पर मल दिया। वह आग 7 रोज तक जलती रही और मैं उसमें जलता रहा, मगर उसने मेरे बदन पर कुछ असर ना किया और खुदा के फजलोक्रम से मेरे एक बाल पर भी आंच नहीं आई, बल्कि वो आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर लगाई गई। आग जैसी गुलजार बन गई। उन देव ने जो मेरी निगरानी के वास्ते मुकर्रर थे, यह जाना कि आदमजाद जल भुनकर राख हो गया होगा, राख बन गया होगा। उन्होंने यह सोचकर जाकर बादशाह को खबर की कि जिस आदमजाद को आग में डालने का हुक्म दिया गया था, इस आग में जलकर खाक हो गया होगा, क्योंकि 7 रोज गुजर गए हैं। बादशाह ने यह सुनकर हुक्म दिया कि उसकी खाक उठाकर दूसरी जगह फेंक दो। उसके जली हुई खाक, उसके जिस्म की राख, जब देव उठाने के लिए वहां पर पहुंचे और राख के ढेर की तरफ मुतावज्जो हुए, तो मुझे जिंदा पाकर बहुत मुताजिब और बहुत हैरान हुए। दिल में सोचने लगे कि यह आदमजात जरूर कोई बुजुर्ग है और यह लड़की अल्लाह ताला ने इसी की तकदीर में लिखी है। सब देव और परियों ने बादशाह को समझाया कि इस नाजनीन का निकाह इस आदमजात के साथ करना मुनासिब है। बादशाह उनकी बात से यह सुनकर राजी हो गया, उनकी राय से इत्तेफाक किया। अलकिसा एक रोज अच्छी घड़ी पाकर शादी की तैयारी का हुक्म दिया। तमाम खादिम और कारिंदे हुक्म के मुताबिक शादी की तैयारी में मशरूफ थे। झटपट शादी के तमाम इंतजाम हो गए। बड़े धूमधाम से शादी की यह मजलिस अंजाम पाई। मुझे अपने हुजूर तलब फरमाकर मुझसे मेरे खानदान और हस्ब नसब के बारे में पूछा। मैंने अर्ज किया कि मैं बादशाहजादा शहर काफ का हूं। आपकी लड़की के इश्क का तीर मेरे जिगर पर कारी ज़र्ब लगा गया है। इस वास्ते अल्लाह ताला ने आपके हाथ मुझे गिरफ्तार करवाया है। अब आपका जो जी चाहे मुझसे कर जाइए। बादशाह ने मैनरी यह बात को सुनकर मेरे हाथ और पांव खुलवा दिए और अपने दस्ते मुबारक में मेरा हाथ पकड़कर मुझसे अपने सुलूक की माफी मांगने लगा। मैंने आदाब बजा लाकर बादशाह की कदम बोसी हासिल की। अल किस्सा 2-3 रोज के बाद नेक घड़ी के मुताबिक उस गुल वतन के साथ शादी हो गई। चंद रोज उस शहर में ऐशो इशरत से गुजरे। कुछ रोज के बाद वतन वापस जाने का इरादा किया और बादशाह से रुखसत की इजाजत चाही। बादशाह ने जेज के तौर पर बहुत से लाल जवाहरात और चांदी सोने का असबाब देकर लड़की के साथ मुझे रुखसत किया और हमारी हिफाजत के लिए कई परियों को भी हमारे साथ कर दिया। पारियां हम दोनों को एक तख्त पर बिठाकर हवा हुई। एक यान में मैं अपने मुल्क में आ पहुंचा। ए मुसाफिर, वह लड़की जिसका नाम गुल है, यही है जो कि जंजीरों के साथ बंधी हुई है। ले, अब मैंने सब हाल तुझको सुना दिया। तू भी अपने अहदो पैमान के मुताबिक नजदीक आ कि तेरा सर तन से जुदा कर डालूं। तब शहजादे ने कहा, ए सनोवर शाह, अभी तक मेरी खातिर जमा, मेरी तसल्ली इस किस्से से नहीं हुई। इस असलियत के जाने बगैर कि गुल ने आपके साथ क्या किया कि वह आज इस बुरे हाल में नजर आ रही है। बाकी कहानी तो आपने मुझे सुना दी, मगर इस गुल का यह हाल किस तरह हुआ, यह तो मुझे सुनाइए। मैं किस तरह अपना वादा पूरा करूं? आप ही फरमाइए कि गुल ने ऐसी कौन सी बेवफाई और बदाहदी
कि जिसके लिए आपने उसके पांव में बेड़ियां डाल रखी हैं और ये जिल्लतें इसके हक में रवा रखी गई हैं। सनोबर शाह ने फरमाया कि ए मुसाफिर, जरा तवज्जो से सुन, कान लगाकर सुन, गुल की बेवफाई का हाल भी सुन। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल शहानी नॉलेज को सब्सक्राइब करें। कहानी के 2 हिस्से हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले ही अपलोड हो चुके हैं, तो मुकम्मल कहानी जानने के लिए अगर आपने अभी तक उन हिस्सों को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिएगा। लाइक शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें। शहजादा यह जानने के लिए वाजिद था कि गुल ने सनोवर शाह के साथ ऐसा क्या किया जो गुल को बेड़ियां डालकर इस हाल में रखा गया था। शहजादे ने जब ज्यादा इसरार किया तो सनोवर शाह ने फरमाया कि ए मुसाफिर, जरा मुतावज्जो हो, यानी ध्यान से, और कान लगाकर सुन, गुल की बेवफाई का हाल भी सुन। एक रात यह इत्तेफाक हुआ कि मैं ख्वाबगाह में सो रहा था और यह परी भी नाम इसका गुल है, मेरे साथ सीना बसीना लबों पर लब रखे हुए। हम आगोश थी। खुदा की मर्जी से मेरी नींद एकदम खुल गई, यानी मैं बेदार हो गया और आंखें खुल गईं। मैंने देखा कि हाथ पांव गुल के बर्फ से ज्यादा सर्द है। मेरे दिल में यह अंदेशा गुजरा कि शायद किसी बीमारी के सबब गुल के हाथ पांव इतने सर्द हो गए हैं। तब मैंने पूछा कि ए नाज़नीन, तेरा बदन ऐसा ठंडा क्यों हो रहा है? इसका सबब क्या है? वो बोली कि रफा हाजत के लिए बैतुल खला को गई थी, तहारत के 22 हाथ पांव सर्द हैं। मैं उसकी बात से मुतमई हो गया और उसकी बात मुझे सच लगी। मैं उसकी बात मान गया। कई दिन के बाद फिर से यही हरकत अमल में आई। जब मैंने पूछताछ की तो उसने फिर से यही जवाब दिया कि मैं रफा हाजत के लिए बैतुल खला गई थी और पानी के 22 हाथ पांव सर्द हो गए। जब मैं तहारत करने लगी, ए मुसाफिर, उस रात मेरे दिल में यह गुमान पैदा हो गया कि जरूर यह रात को किसी के पास जाती है, मगर यह राज मैंने किसी कीमती मोती की तरह अपने दिल में छुपा कर रख लिया और जुबान पर खामोशी का ताला लगाया और इस बात की तहकीक में लग गया कि अगर यह बात सच्ची साबित ना हुई तो मुफ्त में हंसी होगी और बाहर भी रुसवाई मचेगी। ए मुसाफिर, सबसे पहले मैं तहकीकात के वास्ते घोड़े के तबेले में गया तो देखा कि मेरी खास सवारी के घोड़े, जो अपनी तेज रफ्तारी और कुतों के हवाले से हवा से बातें करते थे, निहायत दुबले पतले और लागर हो गए हैं। बाज की तो पीठ पेट से मिल गई है, वह तो हिल भी नहीं सकते। तब मैंने साइसों को डांटा जो घोड़े की खिदमत करते थे और उनको धमकियां दी, और बाज को तो उनकी गफलत के बाइस बहुत कड़ी सजा दी। तब उनमें से एक ने जान के डर से अर्ज किया कि ए बादशाह, अगर आप मेरी जान बख्शी करें तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मैंने कहा, तेरी जान बख्शी, सच बता, माजरा क्या है? साइस ने कहा कि हर रोज बिला नागा, यानी रोजाना बादशाह बेगम, जिनका नाम गुल है, यहां पर आती है। वह रोज शाहाना लिबास पहनकर और जेवर और जावाहरात पहनकर खुद को तैयार और आरास्ता करके तबेले में तशरीफ लाती है और खास घोड़े पर सवार होकर अक्सर सैर को चली जाती है। जब थोड़ी सी रात बाकी रह जाती है तो उस वक्त आकर घोड़े को तबेले में छोड़ देती है और फिर वापस महल में तशरीफ ले जाती है। ए मुसाफिर, जब यह हाल मैंने साइस के मुंह से सुना तो मेरे होश बेसाख्ता हो गए, हवास बिखर गए। साइस को हुक्म दिया कि आज एक और घोड़ा तैयार रखना। जब सूरज मगरिब में गुरूब हो गया और चांद किसी दुल्हन की तरह आसमान पर जलवा अफरोज हुआ तो मैं कुछ खाना वगैरह खाकर बिस्तर पर जा लेट आया। ये भी मेरे पहलू में जा सोई और कहने लगी, आज मेरी आंखों में भी नींद छाई है, आओ सो जाते हैं। मैं उसके यह इशारे समझकर जानने के बावजूद भी झूठ मूठ का सोता हुआ बन गया और फिर खर्राटे मारने लगा जैसे मैं गहरी नींद में हूं। थोड़ी सी रात गुजारने के बाद ख्वाब ने मुझ पर गलवा किया, यानी मुझे नींद आने लगी, लेकिन मैंने नींद को खुद पर गालिब ना आने दिया। जब इस औरत ने यह जान लिया कि मैं सो गया हूं, तब यह अपनी पुरानी आदत से मजबूर होकर बिस्तर से उठी और दांतों में मंजन लगाया, आंखों में सुरमा लगाया और इत्र खुशबू की बसी हुई पोशाक पहनी, खुद को खूब अच्छे से तैयार किया, जेवरों से खुद को आरास्ता किया और मस्तानी चाल चलते हुए वहां से निकली। मैं भी दबे पांव उसी वक्त इसके पीछे हो लिया। यह तबेले में पहुंची और तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर हवा की तरह एक तरफ रवाना हो गई। मैंने भी इरादा किया कि दूसरे घोड़े पर सवार हो जाऊं, लेकिन दिल में एक खतरा गुजरा कि मेरे घोड़े की आहट इसके कानों में पड़ जाएगी और यह फौरन होशियार हो जाएगी और इस तरह मेरा मतलब
मेरे हाथ से जाता रहेगा। मुझे जो जानना है मैं नहीं जान पाऊंगा अलकिस्सा। मैं पैदल ही इसके घोड़े के पीछे तेज रफ्तार से चलने लगा, कभी दौड़ता, कभी गिरता, कभी भागता। यह कुत्ता जो तुम देख रहे हो मेरे पीछे पीछे चला जा रहा था। गज के चलते चलते गुल एक मकान में पहुंची। कई हबशी वहां पर रहते थे। जबकि यह उस मकान के नजदीक पहुंची तो घोड़े से उतरकर उन हबशियों के मकान में गई। हबशियों ने उसी वक्त इसको घर से निकाल दिया और कोड़ों से इस बदबख्त को वह मारा मारी कि इसकी हड्डियां चूर चूर हो गईं। ए मुसाफिर में दूर खड़ा यह माजरा देख रहा था और मैं समझा कि शायद गुल अपनी जान से गई है, यानी मर गई है, क्योंकि इस मुद्दत में मैंने इसको कभी एक फूल तक जोर से ना मारा था, क्योंकि हबशी और जांघियों के इश्क की तलवार से यह घायल थी। इस काफिर ने यहां उफ तक न की, बल्कि उल्टा उनके कदम चूमने लगी और मिन्नत और समाजत करने लगी। आखिर उन्होंने पूछा कि आज देर करने का सबक क्या है। ये बदब होकर बोली कि आज बादशाह जो सोया हुआ था लेकिन बहुत देर तक जागता रहा, इसलिए आने में मुझे कुछ देर हो गई, कुछ वक्त लग गया, नहीं तो मैं अब तक कब की आ गई होती और तुम्हारे मिलन से शरबत लज्जत हासिल किया होता। अब उम्मीदवार हूं कि मेरी इस कोताही को दरगुजार करो। मुझे माफ कर दो ए मुसाफिर। मैं यह देखकर सख्त हैरान हुआ और दिल में कहने लगा कि ए इलाही, मैंने तो गुल को कभी एक फूल से भी ना मारा था, तो फिर गुल ने किस तरह ऐसी ज़रबे, ऐसी मार और ऐसी चोट बर्दाश्त की। आखिरकार ये जंगी का हाथ पकड़ के उसे महल में ले गई और उसके साथ ऐसो इशरत में मशरूफ हो गई। इस हाल को देखते ही मारे गुस्से के मेरा कलेजा फटने लगा और आंखों से शोले निकलने लगे। मैं बेताब होकर उस बदतमीज मजमे में चला गया। हबशियों ने मुझे देखते ही शहद की मक्खियों की तरह मुझे घेर लिया, क्योंकि मैं बहुत ही दिलेर और जोरावर था, बहादुर था और उनकी जबरदस्तियों को और ताकत को खाते में न लाया और उनके साथ लड़ने में मशरूफ हो गया। जब जंगियों ने देखा कि इस शख्स से लड़ना मुहाल है तो वह हार मानने लगे और वहां से भागने लगे। यह हबशी जिसका तू सर तश्त में रखा हुआ देख रहा है मेरे हाथ से गिरफ्तार हुआ। मैं चाहता था कि इससे बांध कर कैद कर लूं कि इसी अशना में यह गुलाफ्ते जान वहीं खड़ी थी। पीछे से दौड़कर आई और एक धक्का मुझे ऐसा दिया कि मैं जमीन पर बेसाख्ता होकर गिर पड़ा। उसी वक्त यह हबशी काबू पाकर मेरे सीने पर आ बैठा और इस बदबख्त ने झट अपनी कमर से एक खंजर निकालकर मुझे कत्ल करने के वास्ते हबशी के हाथ में दे दिया और कत्ल करने का इशारा किया। यह देखकर मैं अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा और अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगा। हबशी चाहता था कि खंजर मेरे सीने पर चलाएं, मेरे गले पर चलाएं और एक ही खंजर से मेरा काम तमाम कर दे कि अचानक यह कुत्ता वफादार, जिसको तुम इस शानो शौकत से देख रहे हो, पीछे से आकर इस हबशी को अपने नाखूनों से जख्मी किया और इसको अपने पंजों में जकड़ लिया। मैंने इसको फौरन काबू में पलाकर इसके नीचे से निकलकर इसका काम तमाम कर दिया, हबशी को कत्ल कर दिया और गुल को कैद करके अपने घर ले आया। 4 हबशी जो मेरी दहशत से भागे थे, उनमें से भी 3 को गिरफ्तार कर लिया और एक जंगी भागकर बादशाह किमोस शाह की लड़की, जो मेहरंगेज नाम रखती है, उसके तख्त के नीचे छुपा है। मुसाफिर, अब सारा अहवाल गुल तमाम हुआ, तू भी अपना वादा पूरा कर। शहजादा बोला, हुजूर, मेरे कत्ल पर आपका पक्का इरादा है और मैं भी अपने वादे पर कायम हूं, मगर अब तक तमाम कैफियत जाहिर नहीं हुई है। वह जंगी भागकर किस वास्ते मेहरंगेज के पास गया, वह मेहरंगेज के पास क्यों गया था, यह अभी तक पता नहीं चल पाया और उसको मेहरंगेज ने उसको तख्त के नीचे क्यों छुपा रखा है। पहले यह माजरा मुझे बताइए, फिर मुझे शौक से कत्ल कर दीजिए, वरना नाहक बेगुनाह का खून करना, आखिर तुम्हें उसके किसास में गिरफ्तार होना है। बादशाह सनोवर शाह मेहरंगेज की हकीकत से वाकिफ न था, इसलिए उसका कुछ भी हाल बयान ना कर सका। मुसाफिर के खून से दरगुजर किया और बोला, ए मुसाफिर, आफरीन तेरी दानाई, समझदारी और जवामर्दी पर कि किस किस हिकमत और चालाकी से तूने अपनी जान बचाई। अल किस्सा जब शहजादा ऐसी ऐसी मुसीबतें उठाकर गुल और सनोबर की हकीकत से वाकिफ हुआ और अपनी जान भी बचा ली, बादशाह को ढेरों दुआएं दी और अल्लाह ताला के हुजूर शुक्र के सजदे अदा किए। फिर चंद रोज सनोवर शाह की खिदमत में रहा, उसका मेहमान रहा। फिर वहां से वतन वापसी का इरादा करके एक रोज दरिया पर जाकर गुस्ल किया और सीमुर्ग यानी बड़े परिंदे का पर जो उसके पास था आग में जलाया। वहीं सीमुर्ग जो उसका दोस्त था
फौरन हाजिर हुआ था। शहजादे ने जानवरों को शिकार करके पहले की तरह खाने पीने का सामान मौजूद किया और फिर सिमुर्ग पर सवार होकर 7 दरियाओं को पार करके सीमुर्ग के ठिकाने पास पहुंच गया। सिमुर्ग ने बहुत खातिरदारी और मेहमानदारी की। चंद रोज सिमुर्ग के पास ठहरकर वहां से रुखसत हुआ और हबशियों के किले में पहुंचा। उसकी लड़की को फौरन तमाम असबाबें जौहर के साथ लेकर रवाना हुआ। फिर उस मैदान में जा पहुंचा जहां शेर से उसकी मुलाकात हुई थी और कानून दस्तूर के मुताबिक उस शेर से भी मुलाकात बखूबी की और कुछ रोज के बाद आगे रवाना हुआ। शहजादा मंजिलें तय करता हुआ जब जमीला बानो के मकान के करीब पहुंचा तो वह शहजादे के आने की खबर पाकर इस्तकबाल को बाहर निकली। बड़े इत्तफाक से शहजादे को लेकर बाग में गई मेहमान नवाजी की तमाम रस्में अदा की। शहजादे ने अपने इकरार के मुताबिक उसके साथ शादी की। कुछ दिन ऐशोरत में मशरूफ रहा और फिर चंद रोज के बाद जमीला बानो को साथ लेकर लतीफ़ा बानो के शहर की तरफ रवाना हुआ। चंद रोज में वहां जा पहुंचा और बाग में लतीफ़ा बानो के जा पहुंचा। सोने जवाहरात से बने हुए खेमे लगाएं और चंद रुस्तम किस्म के नौजवानों को हुक्म दिया कि लतीफ़ा बानो की हड्डियां कसकर जल्दी उसके हुजूर में ले आए। वह लोग उसके हुक्म के मुताबिक वैसा ही अमल में लाएं और लतीफ़ा बानो की मशक्कें कसकर उसको शहजादे के सामने पेश किया। उस वक्त शहजादे के दिल में यह ख्याल गुजरा कि इस नापाक बेहया को उल्टा लटकाकर इसकी खाल में भूसा भर देना चाहिए या इसको कत्ल करके इसका गोश्त कुत्तों और चीलों को खिलाना चाहिए। लेकिन जमीला बानो ने, जो उसकी हमशीरा थी यानी उसकी बहन थी, उसकी इस कोताही की माफी चाहिए। शहजादे ने जमीला बानो की खातिर उस बड़े गुनाह जो उसकी बहन से सरजद हुए थे उन्हें माफ कर दिया और उसे फने जादूगरी से आइंदा तौबा इस्तगफार करने का हुक्म दिया। और जिन शहजादों और इंसानों को जादू के जोर से उसने हिरण बना दिया था उनको कहा कि फौरन उनकी असली हालत में लाओ। जब सब लोग अपने असली सूरतें पख्तियार कर चुके हैं तो उन्हें शहजादे ने खाने पीने को और लिबास देकर जरूरत की चीजें देकर रवाना किया। वह सब दुआएं देते हुए अपने मुल्कों को चले गए। चंद रोज कयाम के बाद शहजादा लतीफ़ा बानो को वहीं छोड़कर आगे के लिए रवाना हुआ। 1 महीने के सफर के बाद शहर में शाही किमोस्के की जो मेहरंगेज का बाप था वहां जा पहुंचा और शहर के बाहर खेमा लगाकर जमीला बानो वगैरह को वहीं छोड़ा और खुद जवाब के वास्ते मेहरंगेज के मकान पर जाकर नगाड़ा बजाया। फौरन दरबानों को खबर मिली और उन्होंने शहजादे को मेहरंगेज के बाप के पास ले गए। शाह किमोस ने पहले शहजादे को समझाया और कहा कि ए जवान, इस ख्याल से बाज आ जा क्यों ना हक अपनी जान को हलाकत में डालता है। कोई आज तक इस सवाल का सही जवाब मुनासिब नहीं दे सका और अपनी जान नहीं बचा सका। शहजादे ने कहा कि ए बादशाह के वह राज जो तेरी बेटी के दिल में है और जो सवाल वो लोगों से करती है उसके सारे अहवाल को मैं जानता हूं। वह राज मुझे मालूम है और अब उसका जवाब देने के लिए मैं आया हूं। खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द उसका ठीक ठीक जवाब दूंगा। जब यह खबर मेहरंगेज को पहुंची तो उसने फौरन शहजादे को अपने पास बुलाया। शहजादे ने वहां जाकर पूछा कि मेहरंगेज तुम्हारा सवाल किया है, तू क्या सवाल रखती है? उसने कहा, ए शहजादे, मैं यह जानना चाहती हूं कि गुलबा सनोबर 6 करत कि गुल सनोबर के साथ क्या किया। शहजादे ने कहा कि ए मेहरंगेज, जो कुछ उसने किया उसका नतीजा बखूबी पाया। तू भी उसी की तरह पशेमान होगी, उसी की तरह शर्मिंदा होगी। शहजादे के इस जवाब से मेहरंगेज के दिल में धड़का पैदा हो गया। बेहयाई और जानबूझकर इस किस्से को सुनने के इरादे से बोली कि ऐ शहजादे, जब तू इस सारे किस्से का हर्फ बा हरफ अहवाल बयान करेगा तब मैं यह फैसला करूंगी कि तू सच कहता है या नहीं। जब शहजादा ने देखा कि यह बेशर्मी और नादानी की चाल चलती है और अपनी इस हरकत से बाज नहीं रहती, तब कहा कि ए मेहरंगेज, अगर इरादा किस्सा गुल और सनोबर के सुनने का तू रखती है तो अपने बाप से कह कि अपने तमाम साथियों तमाम दरबारियों के साथ यहां आकर मजलिस करें और मैं गुल और सनोबर की तमाम कहानी बयान करूंगा। मेहरंगेज ने वैसा ही किया। महफिल आरास्ता हो गई। मेहरंगेज का बाप यानी शाह किमो शाही मसनद पर जीनत बख्श हुआ। शहजादे ने कहा कि मेहरंगेज अब भी खबरदार हो, क्योंकि जब मैं तेरे सवाल का जवाब दे दूंगा तो फिर मेरा तुझ पर पूरा पूरा इख्तियार बढ़ जाएगा और फिर मैं जो चाहूंगा सो करूंगा।
मेहरंगेज ने बादशाह के रूबरू बेहयाई से वह भी कबूल और मंजूर किया, और बादशाह ने भी इकरार किया। तब शहजादे ने कहा कि ऐसा है, साहिबाने मजलिस, इस सवाल की हकीकत से आज तक कोई आगाह नहीं हो सका। आसमानी पर्दे की मानिंद किसी पर यह राज न खुला, मगर अब मैं इसे बयान करता हूं। मगर पहले शहजादी मेहरंगेज से पूछिए कि इसने उसकी हकीकत किससे सुनी कि जिसकी तस्दीक के लिए नाहक खुदा के बंदों को हलाक करती फिरती है। नाजनी ने मजलिस ने मछली हैरतनाक होकर मेहरंगेज से पूछा, मगर वहां सिवाय खामोशी के कोई चारा न था। शहजादे ने कहा, मैं हकीकत से गुलसनोबर की अच्छी तरह वाकिफ हूं, मगर इसके सच्चा होने का तुझे किस तरह मालूम होगा। लिहाजा लाजिम यह है कि जिस शख्स से तूने गुल और सनोबर का अहवाल सुना है उसको हाजिर कर, ताकि मेरे सच बात पर वह गवाही दे सके। मेहरंगेज पहले फिजूल इधर उधर की बातें करती रहीं। शहजादा जब गवाह की तलब पर बहुत ज्यादा इसरार करने लगा तो मेहरंगेज नाचार और शर्मिंदा होकर बोली, मैंने किसी मुसाफिर से यह किस्सा सुना था, अब मैं उस मुसाफिर को कहां से लाऊं जो हाजिर करूं। तब शहजादे ने खफगी कहा कि अगर मैं अभी उस शख्स को हाजिर कर दूं जिसने तुमको यह किस्सा सुनाया था तो फिर क्या होगा। मेहरंगेज बोली, फिर तो बेहतर है। उसी वक्त शहजादे बादशाह की मोस का हाथ पकड़ा और मेहरंगेज के तख्त के नजदीक ले गया और खादिमों को हुक्म दिया कि इस तरफ को यहां से उठाओ। उसके हुक्म के मुताबिक जैसे ही तख्त को उठाया, वहीं मेहरंगेज के उस राज का शीशा गिरकर चूर चूर हो गया। यानी तख्त के नीचे से वह हबशी जिसे छुपाकर रखा गया था नमूदार हुआ था। शहजादे ने फौरन उस हबशी को गिरफ्तार किया। बादशाह के मोशाह इस तमाशे के देखने से बदहवास होकर हैरत में वर्क हो गया मैं। हाजरीन ने मजलिस सबके सब सर झुकाए। हैरत ज़्यादा थे मेहरंगेज। उस वक्त भी बेहयाई से यही कहती रही थी कि शहजादे बताओ कि गुलबा सनोबर छाकरत के गुल ने सनोवर के साथ क्या किया। शहजादे ने कहा, अफसोस है तुम्हारे सवाल पर अजीब बेहया किस्म की औरत हो। अब तक तुम्हें शर्म नहीं आई और इस माजरे को बार बार मुझसे पूछती हो। आखिरकार शहजादे ने उस हबशी को मजलिस में लाकर बिठाया और फिर गुल और सनोबर की हकीकत शुरू से लेकर आखिर तक और अपने पहुंचने की सब कहानी बयान करनी शुरू की है। हर एक अहवाल पर उस जंगी यानी हबशी की गवाही लेता गया। जब शहजादे ने यह तमाम किस्सा शुरू से लेकर आखिर तक सुना दिया, तब जंगी ने कहा कि ए शहजादे, जो कुछ तूने कहा वह सब दुरुस्त और सही है, और सिवाय तेरे किसी दूसरे की ताकत नहीं थी कि यह अहवाल मालूम कर सकता। शाह किमोस और हाजरी ने मजलिस शहजादे की हिम्मत पर तारीफ करने लगे, उसे सराहाने लगे। शहजादा भी बादशाह की मेहरबानी अपने हाल पर पाकर बहुत खुश हुआ। बादशाह ने बेशुमार दौलत देकर मेहरंगेज को शहजादे के सुपुर्द कर दिया। शहजादा चंद्र रोज शाह किमोस के पास रहकर दामादी और दूसरी रस्मों से फारग हुआ और फिर शाह किमोस रुखसत लेकर अपने विलायत को रवाना हुआ और खुदा के फजल से हबशी की बेटी और जमीला बानो और मेहरंगेज के साथ अपने शहर में दाखिल हुआ। जब उसके आने का हाल उसके बाप शमशाद लाल पश को पहुंचा तो वह जो बेचारा गम से निढाल था एकदम खुश हो गया। उसकी जुदाई में रो रो कर आंखों को चश्मा बना लिया था और बदन में इतनी कमजोरी थी कि बस सांस ही अटका हुआ था। एक बार इस खुशखबरी के सुनते ही शमशाद लाल पश ने दोबारा जिंदगी पाई। सारे शहर में खुशी की मुनादी फिर गई और घर घर मुबारक सलामत होने लगी। बादशाह ने इस खुशी में इतनी खैरात की कि कंगाल निहाल हो गए और दरवेश दौलतमंद बन गए। शहजादा बादशाह की मुलाजिमत में हाजिर हुआ। बादशाह ने अपनी बुजुर्गी के सबब, जो शहजादे की जुदाई में इंतहा को पहुंच चुकी थी, बहुत जीफ हो चुका था। जोश उल्फत से डगमगाते हुए दौड़कर शहजादे को अपनी छाती से लगा लिया। देर तक उसके मुंह और हाथ चूमता रहा। गले मिलकर दहाड़े मार मार कर बहुत रोया। शहजादा भी कदम बोसी करके बाअदब होकर बहुत ही तसल्लियां देता रहा। हर तरह से बादशाह को गम करने से रोका। इतना ज्यादा रोने की वजह से बादशाह को आंखों की बीमारी लाहकत थी। उसकी नजर कमजोर हो गई थी। शहजादे ने जो सुरमा सुलेमानी हासिल किया था उसे बादशाह की आंखों में लगाया। उसके लगाने से बादशाह की आंखें रोशन हो गईं और बीनाई हासिल हुई। सच तो यह है कि शहजादा ही फकत खानदान का वह चश्मा चिरागा था जिसका दीदार सुरम सुलेमानी से भी बड़ा था। इस बाइस अगर फौरन निगाह का दम बढ़ता तो कुछ ताज्जुब न था। शहजादे ने अपने बाप को तमाम हकीकत बयान की। शहर काफ में जाने की सीमुर्ग के वसीले से हासिल करना
उस जंगी की बेटी का जमीला, बानो की मोहब्बत, मेहरंगेज को शर्मिंदा करना और खलासी पाना। लतीफ़ा बालों के जादू से सब कुछ तफसील से बयान किया। बादशाह ने उसकी हिम्मत और जवामर्दी पर उसकी तारीफ है की और दुआएं दी। शहजादे ने मेहरंगेज के हाथ पांव बंधवाकर उसे बादशाह के रूबरू पेश किया और अर्ज किया कि ए अब्बा जान, इस खंखार ने आपके तमाम बेटों को हलाक किया और बंदा इसको बड़ी मेहनत और मशक्क़त से काबू करके आपके हुजूर में लाया है। अब जो कुछ आपकी मर्जी हो वह हुक्म फरमाइए। बादशाह ने अपने दिल में ख्याल किया कि शहजादा इस लड़की के इश्क और मोहब्बत में गिरता है, जिसके लिए इतनी मेहनत और मशक्क़त खींचकर इसको यहाँ तक लाया है। अब अगर मैं इसको मारने का हुक्म दे दूं तो खुदा न ख्वास्ता शहजादा बहुत ज्यादा अफसुर्दा और दुखी हो जाएगा। आरज़दा है ना कर दिल, तू मेरे यार किसी का वक्त एक साथ रहता नहीं, हर बार किसी का लिहाजा मेहरंगेज को सजा देना मसले और दूरंदेशी से बद है। यह सोचकर शहजादे से कहा कि शहजादे यह माल तेरा है, इस पर तुझे इख्तियार है। जो चाहे सौ कर। शहजादा ने 4 घोड़े शोक मजबूत अस्तबल से मंगवाए और उनके पांव के नीचे हबशी को बंधवाकर कोड़े लगवाने शुरू किए, यहां तक कि कोड़े की ज़रबों से उसका जिस्म पुर्जे पुर्जे और घोड़े के टापों से हाथ पांव उसके झरोज हो गए। मेहरंगेज हबशी की इस हालत को देखकर सहम गई और आंसू बहाने लगी और दिल में कहने लगी कि कहीं शहजादा उसे भी इस हाल में ना पहुंचा दें। खौफनाक होकर बोली कि ए शहजादे, जो शख्स तुझे बहुत मेहनत मशक्क़त से एक कीमती जवाहर की तरह हासिल हुआ है, उसे हिफाजत से रख और उसकी इज्जत कर। जो कोताहियां मुझसे हुई हैं उनको महज खुदा की मर्जी समझना चाहिए, और जो भाई आपके या और दूसरे गैर इंसान जो मेरी वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे, उनकी तकदीर में कुदरत ने ऐसा ही लिखा था। मेरी किस्मत तेरे साथ जुड़ी थी। अगर ऐसा सबब ना होता तो इस मुकाम तक तू क्यों पहुंचता, और किसी की क्या ताकत थी जो इस सारे माजरे को दरियाफ्त करके जंगी को तख्त के नीचे से निकाल लाता और मेरा हाथ पकड़ लेता। आज तक मेरी जवानी के फल तक किसी का हाथ नहीं पहुंचा। मेरे लबों की शरणी मिठास का मजा किसी ने आज तक नहीं छका। मैंने अपना आप आज तक किसी इंसान को नहीं सौंपा। इस बात की तहकीक ए शहजादे, तू जिस तरह चाहे कर ले। अगर तू मुझ पर शक करता है तो जान ले कि मैंने अपने आप को हमेशा संभाल कर रखा है। मेरे पास अगरचे सबूत नहीं ज। शहजादे ने इस बात को समझा और मेहरंगेज का डरना भी उसे मालूम हुआ, मगर उसकी दिलचस्प तकरीर खुश उतारी और सलीके से बहुत खुश हुआ, और एक दिन बहुत अच्छी घड़ी देखकर उसके साथ अक़्दे निकाह बांधकर बाकी उम्र अपनी ऐशो कामरानी में बसर की। तो प्यारे दोस्तों, ये था गुल ने सनोवर के साथ क्या किया, कहानी का आखिरी हिस्सा। अगर आपने इस कहानी को मुकम्मल देखा है तो कमेंट बॉक्स में कंप्लीट ज़रूर लिखें। यह कहानी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है और इसके 2 हिस्से पहले ही अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। यह कहानी बहुत ही दिलचस्प और हैरत अंगेज है। इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही करीब लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करें और पुरानी यादें ताज़ा करें। नए आने वाले लोगों से हमारी दिल से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही लगे बेल बटन को ऑन कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।